एक लोकतांत्रिक पद पर रहने वाले हर एक इंसान का ये फर्ज बनता है कि वो ये न देखे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, उनका जो काम है वो काम होना चाहिए। लेकिन इस देश में पिछले कुछ सालों में आपने जो माहौल देखा है उससे आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि अब नेताजी भी काम करने से पहले सोचते हैं कि आखिरकार काम किनका करना है। बाज़ाब्ता आपने इस मुल्क में कई सारे नेताओं के मुंह से ये साफ साफ बयान सुना होगा कि हम इस जाति के लोगों का काम नहीं करेंगे, हम इस धर्म के लोगों का काम नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन का आज पहला भाषण जो है वो काफी वायरल हुआ। आपको बता दें कि लोकसभा के सत्र में इकरा हसन जब खड़ी हुई तो उन्होंने सिर्फ 1.5 मिनट बोला। उस 1.5 मिनट में जो बातें इन्होंने की और जो मांग इन्होंने की है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इन्होंने सीधे तौर पर अपने क्षेत्र के विकास की बात की जो कि हर एक नेता का काम है। लेकिन आजकल नेता उलझे हुए हैं दिल्ली की बातों में, लेकिन अपना जो उनका क्षेत्र होता है वहां की कोई बात करते नहीं है। लेकिन जब इकरा हसन उठती है तो सीधे तौर पर वो ये बात कहती है कि शामली से लेकर के वैष्णो देवी तक एक ट्रेन चाहिए। अब आप सोचिए कि वैष्णो देवी कौन सा जगह है। आप अगर हिंदू धर्म के लोगों को के बारे में जानते होंगे तो आपको ये बात खूब समझ में आता होगा कि वैष्णो देवी जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वो हिंदुओं के लिए कितना ज्यादा जो है वो पवित्र माना जाता है। वहां लोग जाते हैं, एक तीर्थ यात्रा के तौर पर एक यात्रा निकलता है। अब उस यात्रा के लिए किसको ख्याल आ रहा है? इकरा हसन को आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनका क्षेत्र है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इसी तरह की सोच और इसी तरह की विजन और नेताओं के अंदर है? ये एक बड़ा सवाल है। इकरा हसन ने सीधे तौर पर शामली से प्रयागराज और शामली से वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की मांग कर दी है। इस वीडियो को लोग वायरल कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि यह होता है समाजवाद और समाजवादी नेता जो पूरे तौर पर समाज के बारे में सोचता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा हर इंसान सोचता है? आगे इस मसले पर कोई बात करे उससे पहले सुनिए कि इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना इकरा हसन के इस बयान को जो उन्होंने सीधे तौर पर देश के लोकसभा में दिया। उन्होंने सीधे तौर पर जो है हुकूमत से ये मांग की है कि 2 ट्रेन जो है वो सीधा रूट जो है वो शामली से प्रयागराज के लिए और शामली से वैष्णो देवी के लिए दी जाए। आप खुद समझ सकते हैं कि एक नेता जो जनता के द्वारा चुना जाता है उससे जनता की क्या उम्मीदें होती है, और उन उम्मीदों पर सीधे तौर पर इकरा हसन खड़ी उतरती दिखाई दे रही हैं। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।